हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डी स्टोरी पॉइंट पर। आज की कहानी है माँ जेठ देवर की नज़रें सफ़ेद साड़ी को चीर कर मुझे लूटने की कोशिश करती हैं। जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। घंटी का बटन दबाकर ऑल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई बेहतरीन कहानी। पुष्पा जी अपने पति को समझाना चाहती थी, लेकिन उनकी सारी दलीलें एक एक करके व्यर्थ हो गई। सुरेश जी ने अंतिम निर्णय सुनाते हुए कहा, मुझे आश्रम जाना है। अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा। पति की जिद के आगे पुष्पा जी ने हथियार डाल दिए। उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। इस उम्र में अकेले यात्रा कैसे कर पाएंगे। उन्हें अकेला नहीं भेजा जा सकता। अगर उन्हें कुछ हो गया तो आश्रम में उनकी देखरेख कौन करेगा। पुष्पा जी हताश उदास आश्रम में जाने की तैयारी करने लगी। पुष्पा और सुरेश जी पिछले कई सालों से उस आश्रम में जाते रहे हैं, लेकिन इस बार सुरेश जी ने तय कर लिया था कि वह हमेशा के लिए आश्रम में रहेंगे, क्योंकि उनके बेटों का विवाह हो चुका है और वह सेटल हो गए हैं। यह बात अलग है कि सुरेश जी की बेटी नंदिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। बेटी का करुण चेहरा आंखों के सामने घूमने लगता है तो फिर काफ़ी देर तक आंखों से ओझल ही नहीं होता। नंदिता उनकी बेटी जिसे उन्होंने बहुत नाजों से पाला था। दोनों बेटों के काफ़ी समय बाद नंदिता पैदा हुई थी। वह अपने दोनों भाइयों से बहुत छोटी थी। सुरेश जी की नौकरी से रिटायरमेंट नज़दीक थी, इसलिए उन्होंने नंदिता की शादी जल्दी ही तय कर दी थी। सुरेश जी कहते थे कि अभी तो नौकरी है, नौकरी से बेटी को ब्याह दूंगा, रिटायरमेंट के बाद मुश्किल हो जाएगा। नंदिता हाई स्कूल ही पास कर पाई थी, पढ़ने में कुशागर बुद्धि थी। उसका मन था कि वह आगे पढ़े, परंतु पिता की जिद के आगे बोलती बंद हो गई। नंदिता ने एक बार माँ से कहा था, माँ बाबूजी से कहो ना, मेरे ब्याह की इतनी क्या जल्दी है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। पुष्पा जी ने सुरेश जी को बहुत समझाया, लेकिन वह उल्टे उन पर ही बिगड़ पड़े। तुमने ही तो बेटी को सिर पर चढ़ा रखा है। अरे कितनी बार कह चुका हूँ, हमारी हैसियत नहीं है बेटी को आगे पढ़ाने की, और 4 जमातें और पढ़ भी लेगी तो कौन सा तीर मार लेगी। आखिर शादी के बाद ससुराल ही तो जाना है। अभी तो अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, ऐसा ना हो कि फिर मैं दूसरों के दरवाजे पर हाथ जोड़ता फिरूं। आखिर मेरा भी तो कुछ ख्याल करो, मुझे भी गृहस्थी के जंजाल से मुक्त होना है। 2 घड़ी भगवान का नाम लेना चाहता हूँ। उस समय भी पति की जिद के आगे पुष्पा जी झुक गई। सुरेश जी को आश्रम से बहुत लगाव था। शुरू से ही पुष्पा जी सुनती आ रही थी कि मुझे आश्रम की सदस्यता लेनी है। बेटी और दोनों बेटों के विवाह के बाद नौकरी से रिटायरमेंट हो चुकी थी और अब सुरेश जी आश्रम की संपूर्ण सदस्यता लेने के लिए मन बना चुके थे। यह बात अलग थी कि नंदिता की शादी के बाद ही पता चला था कि दामाद जी को पीलिया हो गया है। उस समय भी सुरेश जी ने कहा था, अरे पीलिया कोई बड़ी बीमारी नहीं होती, यह कोई गंभीर रोग नहीं है, दामाद जी ठीक हो जाएंगे। पता नहीं वह गंभीर रोग था या कुछ और, लेकिन शादी के 6 महीने बाद ही दामाद जी का स्वर्गवास हो गया। नंदिता विधवा हो गई। बेटी के दुख को देखकर पुष्पा का कलीजा मुंह को आने लगता। दामाद जी के देहांत की खबर सुनकर पुष्पा जी गस खाकर गिर पड़ी थी। बदहवास थी, बेटी के ससुराल पहुंची थी। अपनी फूल सी नाजुक बेटी नंदिता को खुले केस और सफ़ेद साड़ी में देखकर उनकी आंखें पथरा गई थी। आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे थे। क्या इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को इतने नाजों से पाला था कि शादी के 6 महीने बाद ही उस पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूट पड़े। भगवान को ज़रा भी दया नहीं आई मेरी फूल सी बच्ची पर, कहते हुए पुष्पा जी दहाड़े मारकर बेटी को सीने से लगाकर रोई थी। बेटी का चित्कार भरा स्वर आज भी दिल को दहला जाता है। पता नहीं कैसे रहेगी मेरी बेटी ससुराल में, लेकिन नंदिता की सास ने 2 टूक शब्दों में अपना निर्णय सुना दिया था। अब यह इस घर की बहू है, जैसे भी हो इसे यहीं रहना है। पुष्पा जी नंदिता को उसके ससुराल में ही छोड़ आई, लेकिन बेटी की चिंता हमेशा ही लगी रहती। दबे शब्दों में समधन जी से कहती कि नंदिता को कुछ दिनों के लिए मायके भेज दीजिए, तो समधन जी
फ़ोन पर ही बिगड़ जाती और कहती, आप तो एक पारंपरिक परिवार से हैं, आपको तो सारे रीति रिवाजों का पता होना चाहिए। साल भर से पहले तो नंदिता घर से बाहर भी नहीं जा सकती, आपको पता होना चाहिए। फिर अब यह हमारी जिम्मेदारी है, आप परेशान ना हो। नंदिता से फ़ोन पर ढंग से बात भी नहीं हो पाती थी। एक दिन पुष्पा बेटी का हालचाल जानने उसके ससुराल पहुंच गई थी। 2-3 महीनों में बेटी भटक सी गई थी। सफ़ेद साड़ी में लिपटी दिन भर घर के कामों में लगी रहती। सास और जेठानी सब हुक्म चलाती रहती। बड़ी मुश्किल से पुष्पा को अपनी बेटी नंदिता से बात करने का समय मिला था। उस वक्त नंदिता की सिसकियां बंद गई थी। माँ के गले से लगकर बहुत रोई थी। 2 पल की बातें हो पाई थी, तभी छोटी ननद वहां पहुंच गई। पुष्पा जी को आज भी याद है कि नंदिता ने रोते हुए कहा था, माँ, जेठ देवर की नज़रें सफ़ेद साड़ी को चीर कर मुझे लूटने की कोशिश करती हैं। देवर का अनायास मुझसे टकरा जाना महज एक इत्तेफाक नहीं होता। जेठ जी की घूरती नज़रें मेरे अस्तित्व को छलनी करती हैं, पर मैं किससे कहूँ? अगर सास से कहूँगी तो वह भी मुझ पर ही लांछन लगाएंगी। नंदिता ने बताया था, मुझे हर पल अपने आत्मविश्वास के लिए लड़ना पड़ता है। माँ, डर डर कर जीती हूँ मैं। दरवाजे पर जरा सी आहट होती है तो दिल सहम जाता है। रात के अंधेरे में कमरे में किसी कोने में दुबकी बैठी रहती हूँ। माँ, मुझे इस नर्क से निकाल लो। पुष्पा जी ने घर आकर सुरेश जी से कहा तो वह बिगड़ पड़े थे। तुम्हें क्या आवश्यकता थी वहाँ जाने की? हम बेटी का कन्यादान कर चुके, उसे उसी घर में रहना है, चाहे दुख हो या सुख। अब तो जिंदगी वहीं गुजारनी है। पुष्पा जी तिल मिला कर रह गई। ऐसे तो उनकी बेटी तिल तिल करके मर जाएगी। कोई उसका सहारा बनने को तैयार नहीं था। बेटी ब्याह दी तो क्या उससे हमारे सारे संबंध टूट गए? वे लोग समर्थ हैं, अच्छा कमाते हैं, बेटी का ससुराल भी दूर है, लेकिन क्या हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए? बेटी उस घर में नौकरानी बनकर रह गई, क्या हमें उसका सहारा नहीं बनना चाहिए? पुष्पा जी ने अपने पति सुरेश जी को खरी खोटी सुनाते हुए कहा था, आश्रम में कौन से भगवान को खोजने जा रहे हैं? जब अपनी ही बेटी का जन्म दुखी है, आश्रम में कौन सा पुण्य पालेंगे आप? लेकिन सुरेश जी नहीं माने, वह अपनी बात पर अड़े रहे। पुष्पा जी ने भी अपने कपड़े तैयार कर लिए। सुरेश जी ने अपनी आध्यात्मिक पुस्तकें रख ली। स्टेशन पर पहुंचे। ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। पुष्पा जी चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी। पेड़, नदी, सब के बीच उसे अपनी बेटी नंदिता का करुण चेहरा ही दिखाई दे रहा था। जैसे बेटी चीख चीख कर कह रही हो, माँ, मुझे अपने पास बुला लो। माँ, तुम कहाँ भागी जा रही हो? तुमने मुझे जन्म दिया है, तुम मुझसे यूं मुंह मोड़ कर नहीं जा सकती। पुष्पा जी का दिल घबराने लगा। उन्होंने आंखें बंद कर ली, सीने पर हाथ रख कर सोचने लगी, क्या पीठ दिखाकर भागने से जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं? नंदिता की स्कूल हेडमास्टर ने भी तो यही कहा था। हेडमास्टरनी बहुत अच्छी थी, उसे नंदिता से बहुत लगाव था। नंदिता उनकी प्रिय छात्रा हुआ करती थी। नंदिता की शादी से भी हेड मिस्ट्रेस को काफ़ी नाराज़गी थी, और जब उन्होंने पता चला कि नंदिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, तब भी उन्होंने पुष्पा जी से कहा था, आप नंदिता को यहाँ बुला लीजिए, उसे आगे पढ़ाइए, मुझसे जितना सहयोग हो सकेगा मैं करूँगी। नंदिता एक मेधावी छात्रा है, उसे इस तरह से घुट घुट कर मरने पर मजबूत मत करिए, उसे अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिए। परंतु उस समय भी सुरेश जी नहीं माने थे। क्रोध में भरकर बोले थे, पुष्पा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्या तुम दुनिया के रीति रिवाज भूल गई हो? हमारे यहाँ बेटी ससुराल जाती है तो फिर ताउम्र वहीं की होकर रह जाती है। डोली में जाती है तो उसकी अर्थी ही बाहर निकलती है। पुष्पा जी हमेशा ही अपने आंसुओं को पी कर रह गई। पिछले साल भी वह इसी आश्रम में आई थी, तब सब कुछ कितना सुहावना लग रहा था। वह अपनी घरेलू जिम्मेदारियों से निपट चुकी थी, लेकिन आज एक तरफ बेटी का दुखी ससुराल में घुट घुट कर जी रही थी, तो मंदिर में देवी की मूर्ति के सामने घंटों पूजा करने का क्या मतलब बनता है? आज तो देवी की मूर्ति को देखकर भी चिढ़ हो रही थी। वह सोचने लगी, यदि भगवान होते तो क्या इतना पूजा पाठ करने के बाद भी
उनकी बेटी का यह हश्र होता? यह सब अंधविश्वास है। बेटी का करुण चेहरा हमेशा ही पुष्पा की आंखों के सामने घूमता रहता। पुष्पा जी घबरा जाती। सुरेश जी आश्रम की सदस्यता का फार्म ले आए। पुष्पा जी धीरे धीरे चलकर आश्रम के पिछवाड़े बने बगीचे में पत्थर के बेंच पर जाकर बैठ गई। उनकी आंखों के सामने से बेटी का चेहरा हट ही नहीं रहा था। पल पल लग रहा था जैसे बेटी उन्हें पुकार रही है। पुष्पा जी ख्यालों में खोई थी। तभी पीछे से सुरेश जी की आवाज़ आई, पुष्पा, पुष्पा सुनो। थका हारा सा उदास स्वर था। पुष्पा जी बोली, क्या हुआ? फिर सुरेश जी ने बताया कि जीजी का फ़ोन आया था। राम दादा की बेटी शिखा नहीं रही। पुष्पा जी चौंक गई। राम दादा की बेटी शिखा, क्या हुआ उसे? सुरेश जी बोले, कल रात को उसने नींद की गोलियां खा ली। शायद आत्महत्या का मामला है। जीजी कह रही थी कि फ़ौरन जबलपुर आना होगा। पुष्पा जी को याद आया कि शिखा अपने सहपाठी से विवाह करना चाहती थी, परंतु राम दादा और पूरे परिवार ने उसका ज़बरदस्त विरोध किया था और आनन फानन में शिखा का विवाह एक शराबी लड़के से कर दिया था। शिखा अपने ससुराल में बहुत परेशान रहती थी। शराबी पति उसे मारता था। सास जेठानी देवरानी उससे नौकरानियों की भांति काम करवाती थी और पिटाई भी करती थी, जिससे तंग आकर शिखा ने यह कदम उठा लिया। थोड़ी देर के लिए सुरेश जी भी चुपचाप ख्यालों में खो गए। फिर एकदम धीमे स्वर में बोले, पुष्पा, क्या हम अपनी नंदिता को अपने पास बुला लें? उसे आगे पढ़ाएंगे ताकि उसका भविष्य बना सकें। मैंने आश्रम से अपनी सदस्यता का फार्म वापस ले लिया है। पूजा पाठ में मेरा मन नहीं लग रहा। यह सब एक छलावा है। पुष्पा जी ने सुरेश जी की तरफ देखा। वह आश्चर्यचकित रह गई। देर से ही सही, लेकिन सुरेश जी को समझ तो आया कि जब तक बेटी दुखी है, उनकी पूजा पाठ करने का कोई फ़ायदा नहीं बनता। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर ज़रूर दें।